टॉपिक क्या अपना? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। और आज अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। कल अपन ने पूरा डिस्कशन किए थे। मैं अब यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ पूरा, और यहाँ से आपको पूरा रिजल्ट अब यहाँ पर से आपके लिए इम्पोर्टेंट है पूरा, है ना। और कल की जो क्लास थी उसमें परसों की क्लास वाला जो क्वेश्चन था वो बस बोर्ड के लिए है, बाकी कल का अपन ने पूरा डिस्कशन किए थे। मैंने स्प्लिट करके एक्सप्लेन किया था पूरा की पूरा वहाँ पे, है ना। थोड़ा सा मुश्किल तो है क्योंकि 3D इमेजिनेशन है, और मुझे ऐसे कोई वीडियो भी नहीं मिले, एनिमेशन भी नहीं मिले जिसमें उसको 3D पे जो एंगल है बिल्कुल लास्ट में जाके उलझी थी गाड़ी एक एंगल की, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट और फिर उसके बीच में जो एंगल अपन निकाल रहे थे ना, ऐसा कुछ मिला नहीं है। और मैंने भी अभी कोशिश करूंगा मैं उसको 3D में बनाने की पेपर पेन पे, और नहीं तो फिर वही है कि जब खुलेंगी क्लासेस उस टाइम पे फिर अपन एंगल समझेंगे उसका दोबारा से, ठीक है ना। तो आप लोग बस अभी इतना ध्यान रखो, फार्मूला सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ है वैसा, बस वो एंगल की एक उलझन थी, है ना। तो उसको अभी छोड़ देना, उसको साइड लाइन में रख देना। जब खुलेंगी चीजें तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए मॉडल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 3D मॉडल से, ठीक है ना योजित। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है ना। उसके लिए फिर 3D मॉडल लेना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को, तो फिर समझ में आएगा वो, लेकिन तभी पॉसिबल है जब अपन सामने बैठे रहेंगे, है ना। ठीक है, और नहीं तो मैं देखूंगा अभी कुछ और, कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा वैसा, ठीक है। ओके, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, और फार्मूला क्या आया था, मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक कॉइल अपन ने लिए, सपोज दिस इज एनी करंट कैरिंग कॉइल, और ठीक है, ये एक करंट कैरिंग कॉइल अपन ने ली है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मेंशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया बेटा, हाँ, करंट कैरिंग कॉइल का। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप सोर्स के बारे में नहीं सोचना कि कहाँ से आई है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ सोर्स होगा इसका, विच प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर, ठीक है, विच प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है, और ये इस तरह से यहाँ पर से हम करंट इसमें दे रहे कॉइल पे, एंड सपोज करंट फ्लो इन द गिवन डायरेक्शन। अब वो सब देखेंगे नहीं फोर्स, अभी अपन सिर्फ टॉर्क लिख रहे हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, फोर्सेस सोर्सेस ये सब अपन कहानी नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। इस पे मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ये इस तरह से आएगा बेटा, ये m का डायरेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ गए। मैग्नेटिक मूवमेंट और कॉइल का जो प्लेन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड प्लेन ऑफ कॉइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी ली है आपने यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज I। तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आएगा इस सेंस में, टॉर्क का फार्मूला क्या लिखे थे अपन ने, वेक्टर फॉर्म पे टॉर्क का फार्मूला आया था, टॉर्क ऑन कॉइल टाउ इज इक्वल्स टू, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, m क्रॉस b, समझ गए। m क्रॉस b इज द टॉर्क, और इसको फिर आप लिखोगे तो दिस इज mb साइन थीटा, मैग्नीट्यूड इसका, और थीटा किसके बीच में एंगल है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन
एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और एम इज मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फार्मूला होता है एम आई ए, जहाँ पे ए इज एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, और एन क्या है यहाँ पे, दिस इज नंबर ऑफ टर्न। समझ गए ना? तो ये पूरा अपन ने किया हुआ। तो अब आपको यहाँ से याद रखना है एम क्रॉस बी, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई करते हो तो जो टॉर्क का डायरेक्शन है, यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज एक्सिस पे नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन, तो टॉर्क मैग्नेटिक मूवमेंट के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। टॉर्क का डायरेक्शन समझ गए, नीचे की तरफ बनाया मैंने। अब ये सब में मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, ये अपन ऑलरेडी किया हुआ है। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देख लो, टॉर्क का डायरेक्शन एम से बी की तरफ आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आएगा वो एक्सिस पे किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए इतना? क्या करने होगा? ऊपर नहीं ना, नीचे की तरफ आएगा। एम क्रॉस बी करेगा ना बेटा तू, यहाँ पे एम क्रॉस बी कर रहा ना, तो देख डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? एम क्रॉस बी पे एम क्रॉस बी कर रहे हो ना आप। करंट का डायरेक्शन देख, उसके अकॉर्डिंग आपने मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बनाया, उसके अकॉर्डिंग टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। 3D डायग्राम है, हो सकता है तुम्हारे देखने के एंगल पे फर्क पड़ रहा हो, पर जिधर पे मैंने टॉर्क बनाया वो वाला पोर्शन कॉइल का ऊपर है, और राइट साइड वाला पोर्शन कॉइल का नीचे की तरफ है, नहीं? ठीक है ना? समझ गया? 3D व्यू है, कॉइल रेक्टेंगुलर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? एंटी क्लॉकवाइज नहीं ना बेटा, बराबर ऐसा देख ना, तू राइट हैंड ऐसे घुमा ना, वहां पे एम क्रॉस बी करेगा ना, ये एम क्रॉस बी करेगा ना, एम एम की तरफ रखेगा पहले, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेगा, तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे। ये ऐसा घूमेगा ना, ऐसा। समझ गया वेदांत? देख अच्छे से, एम क्रॉस बी। हाँ सर। समझ गया? ऊपर की तरफ आएगा ना? अरे ऊपर कैसे आएगा बच्चा, फिर से देख अच्छे से, एम क्रॉस बी करना है। इक्वेशन जो था आपने कल ही बताया था, कल करंट का डायरेक्शन अलग था, आज अलग है। कॉइल पे करंट का डायरेक्शन देखो मैंने अलग लिया है, कल अलग था डायरेक्शन। यहाँ पे दोनों आर्म पे तुम फोर्स लेके देख लो ना, सबसे अच्छा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि कैसा घूमेगा, ये पी क्यू आर एस, क्लॉकवाइज आज एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, आज एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। अभी समझा कि नहीं? पी क्यू आर्म पे फोर्स कैसा लगेगा? पी क्यू आर्म पे फोर्स अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। हाँ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आएगा। और इस पे आर एस पे किधर लगेगा, अंदर लगेगा ना फोर्स। समझ अंदर गए? की तरफ। अभी समझ गए कि नहीं? तो वो फोर्स बता नहीं रहा हूं मैं, तुम लोग उसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब एक और टर्म है यहाँ पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एक और टर्म है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल। हाँ, देख लो, चेक कर लो, कॉपी में लिख के चेक करो, आसानी से बनेगा आपसे। हाँ सर, वही तो बोल रही। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने कहा था ना कि थंब और जो फिंगर्स रहेंगे वो टॉर्क का डायरेक्शन बताएंगे। बेटा राइट हैंड थंब रूल लगाना ऐसे, एम 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 की तरफ ऐसे पहले ले उंगलियों को, फिर बी की तरफ मोड़, तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन बनेगा ना। एम से बी की तरफ उंगलियों को मोड़ना ना, एम पे रखना, फिर बी की तरफ मोड़ना है। हेलो हेलो सर एक बार वापस से बताओ। पहले तो कॉपी पे बनाओ आप लोग, चलो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कॉपी पे बनाओ डायग्राम, पहले कॉपी पे बनाए डायग्राम, बना लिए, ठीक है। अब वहां पे आप एम के ऊपर पहले राइट हैंड ले जाके रखो, एम के ऊपर राइट हैंड ले जाके रखो, फिर बी की तरफ मोड़ो। अब बताओ कैसा आ रहा है? अभी देखो, बी की तरफ मोड़ो, फिर बताओ कैसा आ रहा है? नीचे की तरफ। हाँ, बी से एम नहीं चाहिए, एम से बी की तरफ मोड़ना है, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा ना। कैसे घूमेगी ये कॉइल? क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कॉइल?
एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे घूमेगी ना, ये वाले सेंस पे? हाँ नहीं, उल्टा हो गया। हाँ, कैसा, कौन सा सेंस आएगा इसका? सर वैसा ही घूमेंगी और इसलिए थंब का अगर वैसे डायरेक्शन ही ऊपर घूमेंगी, जाएगा, हाँ, और इसलिए थंब का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। मतलब मतलब टॉर्क का सर डायरेक्शन कल आपने ऊपर कहा जाएगा। था कि जो कॉइल रहेगी, कल हाँ कल उसका जो रोटेशन रहेगा, और हाँ वो रोटेशन के कारण थंब इंडिकेट करेगा टॉर्क को। हाँ, बिल्कुल सही। तो तो सर सही, उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि तो टॉर्क टॉर्क ऊपर ऊपर आएगा। जाएगा। कल मैंने करंट का डायरेक्शन अलग लिया था, आज अलग लिया। कॉइल पे करंट का डायरेक्शन देखना बेटा, पी क्यू पे, और सर फिर उस पे। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि टॉर्क ऊपर रहेगा। पक्का? कल आपने, हाँ सर, हाँ कल आपने पहले, अलग सर, लिए थे तो अच्छा टॉर्क ठीक का है, रुक जा। डायरेक्शन नीचे पी था। क्यू पे फोर्स देख ले, सबसे आसान तरीका है ना, पी क्यू पे फोर्स देख लो आप। पी क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है? आउटसाइड। आउटवर्ड। आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड। अच्छा, अगर ये आउटवर्ड है, हाँ सही है, फिर तो ऊपर आएगा। फिर अगर आउटवर्ड है तो फिर ऊपर आएगा। ओके फाइन, ठीक है। पक्का ना? अच्छे से देख लो तुम लोग इसको। हाँ ना सर। हाँ हाँ ठीक है। सर, आप भी देख लो, रोटेशन के साथ अपना थंब इंडिकेट करके वैसे ही आएगा। हाँ ठीक है। ओके, अभी बराबर है। यस सर। एम क्रॉस बी करने पे ऐसा क्यों आ रहा है? एम के ऊपर रखोगे फिर बी की तरफ मोड़ोगे तो थंब का डायरेक्शन नीचे आ रहा है। कॉइल कैसे रोटेट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो जाने दो। डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन एक्चुअल में पूरा 3D डायग्राम है ना, तो डायरेक्शन में उलझती है गाड़ी, कोई बात नहीं। आप अगर यहाँ पे उलझते हो ना, तो सबसे आसान तरीका पता है ना क्या करने का? अरे सबसे आसान तरीका पता है ना क्या करने का? फोर्सेस निकालने का। हाँ, फोर्स निकालो, फोर्स से डायरेक्ट पता चल जाता है अपने को, ठीक है। फोर्स निकाल लो, फोर्स से पता चल जाएगा कि कैसा घूमेगी, ठीक है ना, टॉर्क कैसा आएगा। समझ गए कि नहीं? उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल में। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताए थे, माइनस पी डॉट ई था। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये फार्मूला? माइनस एम डॉट बी बनेगा ना? अरे हाँ या ना? हेलो, आवाज आ रही है? माइनस एम बी कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए कि नहीं? पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी कॉन्सेप्ट है अब यहाँ पर की। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अच्छा, आवाज आ रही है। ओके, ये फार्मूला समझ गए कैसे आगे आया? ये फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखे अपन ने, ये कैसे आया ये समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, विदाउट एनी कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अगर आपको कैलकुलेशन करना है ये फार्मूला कैसे आया है, तो इसके लिए आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक रख दोगे? स्टैंडर्ड वैल्यू से आपको, मतलब इसको लेके सॉल्व करना है। ये सब मैं इस कहानी पे नहीं उलझ रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका, दैट इज गिवन बाय एम बी कॉस थीटा, मतलब पाई बाई 2 से आपको थीटा तक जाना है, ठीक है। तो ये आंसर आता आपका माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। अरे भाई समझ गए? और थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 को आप स्टैंडर्ड, यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी को कितना एज्यूम कर लोगे? 0 एज्यूम कर लोगे। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल में किए थे, बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर की, ठीक है ना? अरे भाई समझ गए? तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना, अब इसमें उलझना नहीं है। अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं जिसमें हमारा पर्पस है। अभी इस पे उलझना नहीं है, कैलकुलेशन पे। समझ गए? ये एक कैलकुलेशन
दूसरा टॉर्क का, ये इसका डेरिवेशन अपन ने ऑलरेडी किया, और ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। और कल देखे थे अपन ने कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, मिनिमम टॉर्क कब होता है, ये कल अपन ने पूरा पढ़े थे। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, मैं वो इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ सॉल्व करके, वो ध्यान रखो उतना आएगा मतलब। और याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल में याद है ना आपको कि नहीं? इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर कर लो डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए टॉर्क का फार्मूला क्या था? P क्रॉस E। इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस P डॉट E। याद आया कुछ? ये भी वैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इस पेज का आप लोग ले लो अभी स्क्रीनशॉट, और अगले पेज पे अपन क्वेश्चन आंसर समझते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? और आज की क्लास कौन शेयर करेगा? आसना तुम कर देना और वेदांत तुम कर देना, ठीक है? आसना एंड वेदांत। ओके था। ओके, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इसका? ओके, अब पेज नंबर 2 पे आते बेटा अपन। सर एक मिनट, मेरा इशू हो रहा है थोड़ा सा। क्या बेटा? एक मिनट, हाँ दोबारा बोलो, बताओ। हेलो, बोलो दोबारा। किसी हाँ और को बोल दो। क्या? अच्छा, किसी और को बोल दूं? सर मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है, वो पता नहीं बीच में थोड़ा सा अच्छा ठीक है, अटक किसी और रहा को बोल है। देता हूँ। अमीषा, अमीषा, अमीषा। हाँ ठीक है, ओके। तो पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन अब। हाँ, क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके यस अभी। सर। हाँ, पेज नंबर 2 हाँ क्वेश्चन सर। आंसर। ओके, हाँ सर भेज दूंगी। हाँ हाँ, पेज नंबर 2 अभी। हाँ देखो, पेज नंबर 2 में अब कुछ क्वेश्चन अपन देख ले रहे हैं बेटा पहले यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर से समझो तुम लोग। हाँ, क्वेश्चन ये है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है 4J कैप माइनस 2K कैप टेस्ला। क्या निकालना आपको? फाइंड टॉर्क एट ऑन कॉइल। कॉइल पे टॉर्क कितना लग रहा है ये बताना है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन अलग है ना, सीधा सीधा नहीं है डायरेक्शन। क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड याद है कि नहीं? टॉर्क का फार्मूला क्या लिखोगे आप? टॉर्क विल बी गिवन बाय एम क्रॉस बी। उसके बाद फिर याद है क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके बाद क्या बनाते हैं अपन? डिटर्मिनेंट बनाते हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। और फिर पहले किसके कोफिशिएंट लिखोगे? एम के, तो 2 और 3 फिर 0, और फिर आप यहाँ पे आएगा 0, 4 और -2। याद आया? इसको सॉल्व करते बनेगा कि नहीं बनेगा आगे? इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आई कैप को बाहर निकाल दो, 3, 4 फिर 0 एंड -2 प्लस। हाँ, उसके बाद जे कैप को बाहर निकाल दो तो क्या आएगा? 0 -2। आवाज आ रही बेटा बराबर? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ,
और उसके बाद 2,0 फिर प्लस के कैप, फिर अगला डिटर्मिनेंट 2 0 और 3 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप तो आई कैप, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा -6 -0 प्लस जे कैप 0 प्लस 4 प्लस के कैप 8 -0। तो व्हाट इज द टॉर्क एक्ट ऑन कॉइल? कॉइल पे टॉर्क कितना आ गया यहाँ पे -6 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 जे कैप एंड प्लस 8 के कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? समझ गए? yes. हाँ, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, अगले पेज पे जा रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगले पेज पे जा रहा है, ठीक है? ले लिए? ले लिए क्या? हेलो नमिता, आवाज आ रही बराबर? नमिता, नमिता, निकिता, हाँ, आवाज आ रही है बराबर? Initially plane of coil is parallel to magnetic field and now it is rotated by 30 degree. Find amount of work done. M और V के टर्म पे आपको वर्क डन बताना है, ठीक है ना? क्या फार्मूला यूज करोगे, कोई बताओ जरा? पोटेंशियल एनर्जी का। क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, जब भी आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना बेटा? डेल्टा यू, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स है इसलिए, और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता तो फिर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते। तो दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, आया ना? और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है आपके पास में? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -mv cos थीटा। यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है? दिस इज एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना? अरे भाई समझ गए? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? -mv cos थीटा f एंड -mv cos थीटा i। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, mv को बाहर निकाल देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos थीटा i माइनस cos थीटा f बचेगा। अरे समझ गए? ये लास्ट वाली स्टेप देखो, समझ गए या नहीं? समझ गए। हेलो, हाँ समझ गया सर। हाँ, अब आगे क्या करोगे आप इससे? व्हाट इज थीटा आई? इनिशियल एंगल कितना है, थोड़ा सोच के बताना। व्हाट इज द इनिशियल एंगल कॉइल का? 90। प्लेन, हाँ, इनिशियल एंगल कितना? 90 कितने बोला? 90 कितने बोला है और 0 कितने बोला है? देखो अभी पहले आप मैग्नेटिक फील्ड बना लो। ये कॉइल का प्लेन दिख रहा है अभी सर ऐसा? प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ना। हाँ, लेकिन आपको एंगल किसके बीच का चाहिए? एंगल किसके बीच का मैग्नेटिक चाहिए? मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। सर 90 डिग्री। हाँ, आपको एंगल चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। जैसे मान लो ये करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ ना। तो अभी थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री बेटा? 90 डिग्री। तो व्हाट इज द इनिशियल एंगल? अभी 90 डिग्री का एंगल है। MB इज इक्वल्स टू cos 90। और फाइनल एंगल कितने डिग्री का आएगा? कॉइल को जितने डिग्री से रोटेट करोगे उसका नॉर्मल भी उतने डिग्री से रोटेट होता है।
तो mv cos 90 हो गया 0, cos 30 की वैल्यू √3/2 and the answer is minus √3/2 mv. So this is the amount of work done. फाइनल एंगल बताओ जरा 30 डिग्री समझे कि नहीं? इनिशियल एंगल समझ गए? इनिशियली कॉइल ऐसी है, ये इनिशियल है, ठीक है। फाइनल एंगल तो इसके Yes, लिए sir. मैं समझ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आते हैं अपन वापस से। फाइनल एंगल को समझने के लिए ये देखो ऐसा, ये कॉइल दिख रही है आपको? किसी को मान लो प्लेन कॉपी ले लो, या तो ये दिख रहा ना? हेलो, दिख रहा है? yes, हाँ, ये नॉर्मल हो गया, ये प्लेन हो गया और प्लेन का नॉर्मल ये हो गया, समझ गए? प्लेन और प्लेन का नॉर्मल। अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ, अगर मैं इसको 30 डिग्री से घुमाऊं इधर पे, तो ये पेन कितने डिग्री से घूमेगा? अगर ये कॉइल 30 डिग्री से घूमेगी तो पेन कितने डिग्री से घूमेगा? 30, 30. 30, 60, 0, -30 क्या है बताओ? थोड़ा सोचो। 30 डिग्री, 30 डिग्री, हाँ 30 आएगा ना, ये भी इसके साथ फिक्स है ना। देखो ये ऐसा है, अभी पूरा ऐसा घुमा दो 90 डिग्री, पेन भी 90 डिग्री से घूम गया, फिर पूरा ऐसा कर दो 180, पेन भी 180 से घुमा। तो कॉइल का प्लेन जितने डिग्री से आप घुमाओगे, इसका जो नॉर्मल होता है वो भी उतने डिग्री से घूमता है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या? हाँ, नहीं तो कॉपी में करके देख लो। जैसे मोबाइल रखा होगा, मोबाइल में ये हो गया प्लेन हो गया मोबाइल का, और ये क्या बन गया? नॉर्मल इसका, है ना? दिख रहा है? उसके बाद आप इसको प्लेन को जितने डिग्री से घुमाओगे, पेन भी उतनी डिग्री से घूमता जाएगा। तो प्लेन जितने एंगल से रोटेट होगा, उसका नॉर्मल भी उतने एंगल से रोटेट होगा। समझ गए? समझ गए ना? वापिस आ जाऊं स्क्रीन पे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया वहां पे? फाइनल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है सर। ओके, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लो अभी स्क्रीनशॉट इस पेज का। ले लिए? ले लिए क्या बेटा? हेलो, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर. अब अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 4। क्वेश्चन पहले समझ लो पूरा, उसके बाद कॉपी पेन ले लो साथ में सभी बच्चे, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये कॉइल दिख रही है एक, और इस पे ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बना दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल पे करंट इस सेंस पे है, हाँ यहाँ पे, और करंट की वैल्यू है कॉइल पे 2 एम्पियर। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज 20 टेस्ला, और यहाँ पे जो कॉइल बनी है वो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसमें ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। थोड़ा सा क्वेश्चन तिकड़म वाला है ना? लेंथ और ब्रेथ भी दी हुई है यहाँ पे। लेंथ ऑफ कॉइल इज सपोज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना? लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? लेंथ इज 10 एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। अरे भाई समझ गए?
कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ inertia of coil about axis of rotation, this is denoted by I naught is 25 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, कितना है? 25 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है। और कॉइल में एक टर्न नहीं है, ऐसे और भी टर्न है। तो देयर आर n इक्वल्स टू 100 टर्न है कॉइल पे। समझ गए? देयर आर 100 टर्न इन द कॉइल। और अभी कॉइल का जो प्लेन है, अभी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बन रहा है यहाँ पे कॉइल के प्लेन का। ये फाई एंगल दिया हुआ। फाई इज एंगल ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल विथ बी मैग्नेटिक फील्ड। और फाई की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। सॉरी, ये 60 डिग्री दिया बेटा अभी। समझ गए? कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है कॉइल के प्लेन का। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, देखो यहाँ पे फाइंड फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट, कॉइल पे टॉर्क कितना लग रहा है। तीसरा, कॉइल पे एंगुलर एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इस मूवमेंट पे। एंगुलर एक्सीलरेशन टाउ इज टॉर्क। और ये क्या हो गया यहाँ पे? मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? आया ना? फिर फोर्थ पॉइंट आप निकाल लो यहाँ पे, कॉइल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गया पूरा? हेलो, हाँ, क्वेश्चन समझ गए? हाँ, कॉपी पेन लेके बैठे हो? यस सर। चलो ट्राई करो, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ तुम लोगों को। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, है ना? 5 मिनट का टाइम देता हूँ। अरे समझ गए? अगर कॉइल का प्लेन यहाँ पर इस डायग्राम में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे, m इज 1, मैग्नेटिक फील्ड इज 20 टेस्ला, और साइन फिर यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दोगे, कितना बचेगा? साइन 30 होता 1/2, मतलब कितना आएगा आंसर? 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। पूरी यूनिट सही लिखो, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा। 30 डिग्री समझ गए कि नहीं समझे? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज द एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। किसके बीच में? एम एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अरे समझ गए अब कि नहीं? समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? एंगल पे कोई डाउट है? एंगल पे कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। हाँ, अब क्या बचा निकालने का? पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे रहे हैं पहले अपन, उसके नहीं, टॉर्क के बाद अपन एंगुलर एक्सीलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो थर्ड कैलकुलेशन आपका आएगा बेटा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, और इक्वल्स टू किसके बराबर? यहाँ पे एम बी साइन थीटा है ये, है ना? अभी आप वैल्यू पुट कर लो। तो अल्फा इज एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई नॉट। वैल्यू पुट कर दो, ये है 10 न्यूटन मीटर। एंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 25 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा कन्वर्जन? कन्वर्जन बनेगा?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 25 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg हो गया, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना आएगा बेटा ये 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल बन गया 25 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4 और ये 3 -7 kg मीटर स्क्वायर। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? So this is 25 into 10⁻⁻7 kg मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने पे एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट निकल जाएगी 10⁻⁸/25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप लिख दो 100 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देन द फाइनल आंसर इज 4 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ गए? हाँ या ना? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। अभी क्या बचा निकालने का? एक और पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म बचा ना अभी, पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्थ कैलकुलेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता फार्मूला? -mv cos थीटा -1 इंटू 20 इंटू cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 है ना? तो ये बचेगा √3/2 मतलब -10√3 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी। सारे डेटा आपके देखो अभी एसआई सिस्टम पे। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। समझ गए पूरा कैलकुलेशन? कोई डाउट है? अरे समझ गए या नहीं? कि कोई डाउट है अभी? समझ गए? हाँ ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 5। सर ये हाँ। क्वेश्चन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे थे तो फिर वो कैसे निकाल रहे थे? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया रहता तो फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा 11th क्लास में जो पढ़े थे अपन ने रोटेशनल मोशन। ये जैसे इसका अगर इस तरह की प्लेट है ऐसा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके लिए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? प्लेट है तो m/12 b² और अगर इसके अकॉर्डिंग ले रहे हो तो वो सब पढ़ो वहां पे जाके देख के एक बार। और मतलब आज फिर से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला पोर्शन एक बार देखो, कॉपी से पेज पलट के देखो, काम पड़ेगा। समझ गए? समझ गए वेदांत? हाँ पेज पलट के देखो एक बार। और संडे को फिजिक्स में काइनेमेटिक्स आने वाली है, 11th का चैप्टर है ना, ये तो अपना हुआ नहीं है, अगले संडे में ये चैप्टर आएगा पूरा। अभी परसों आपका टेस्ट में फिजिक्स में क्या आएगा? काइनेमेटिक्स। अभी सब लोगों से पूछ लिए थे कि नहीं? अभी हर संडे टेस्ट होने वाले तुम्हारे, ठीक है ना? अभी हर संडे टेस्ट रहेंगे। हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट इसका?